नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, मैं आज आपको लेकर चलूँगा राधे श्याम जी की एक घटना में। राधे श्याम जी एक रोड बनाने वाले ठेकेदार के पास में काम करते थे। इस घटना को लगभग 25 साल बीत चुका है। तो चलते हैं राधे श्याम जी की इस कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलते हैं हाईवे 33 के इस सफ़र पर। दोस्तों, मेरा नाम राधे श्याम है। मैं एक रोड बनाने वाले ठेकेदार के पास में काम कर रहा था। मेरी उम्र लगभग 25 साल के आसपास रही होगी। मैं उस ठेकेदार के पास में रोड से जुड़ा हुआ हर काम करता था। मजदूरी भी कर लेता था, फावड़ा भी चला लेता था और ज़रूरत पड़ने पर रोलर भी चला लेता था। ठेकेदार के पास मुझे काम करते हुए करीब 1 साल बीत चुका था। ठेकेदार मुझे बहुत इज्जत देता था, मैं भी उसका इज्जत देता था। वो मुझे बहुत विश्वासी मानता था और मैं भी उसको विश्वास को कभी धोखा नहीं दिया। कहा जाए, एक तरफ से वो मुझ पर बहुत बहुत ही ज़्यादा विश्वास करता था और मैं उसको विश्वास को कभी धोखा देना नहीं चाहता था। किसी भी काम में मैं अपना काम समझकर उसके साथ में काम कर रहा था। वो टाइम पर मुझे पैसा देता था, कभी भी मेरा पैसा तनख्वाह कभी रोका नहीं। ज़रूरत पड़ने पर एडवांस भी देता था और मेरी मदद भी करता था। तो उसके लिए मैं काम कर रहा था। मैं यूपी की एक सड़क पर निर्माण का काम चल रहा था, रिपेयरिंग का काम चल रहा था। वो मेन रोड से अलग एक गांव की तरफ रोड जा रही थी और उसमें करीब 5 किलोमीटर का रोड का हमें काम करना था। हमारी टीम में करीब 25 लोग थे। 25 लोग में एक हमारा रसोइया भी था जो हम लोग को टीम को पूरा खाना बना के खिलाता था, सुबह शाम और रात को। और हम लोग उसी एरिए में अपने टेंट लगा करके रात गुजारते थे। अब तो हमें रोड पर टेंट में सोने की आदत भी पड़ चुकी थी। और एक रात को जब काम हमारा रुक गया था, यानी कि पीछे से जो माल है वो आना बंद हो गया था, कंक्रीट वगैरह, रेडी मिक्स वगैरह, तो हमारे जो ठेकेदार थे बोले, राधे श्याम, पता नहीं कब तक माल आएगा और हमारा दूसरा भी साइट चल रहा है, तो क्या कहते हो, मजदूरों को यहाँ रखा जाए या अगले साइट पर भेजा जाए? नहीं सर, यहाँ पर बिठा करके जब माल नहीं है तो रखना ठीक नहीं है, हम लोग चलते हैं दूसरे साइट पर। लेकिन जो हमारे ठेकेदार थे बोले, नहीं राज साहब, आप एक काम करो, कल सुबह सारे मजदूरों को, जितने लोग हैं, सबको दूसरी साइड पर भेज दो, लेकिन आप रुको यहाँ पर, आपको सब कुछ देखना है। क्या पता 1-2 दिन में माल आ जाए, फिर दिक्कत हो जाएगी ना। और सारा ये मशीनरी वगैरह सब यहीं पर है, रोलर भी है, देखभाल भी तो करनी पड़ेगी किसी को, तो आप ही रुक जाओ। मैं ठेकेदार को कभी ना नहीं किया था। वैसा तो मेरा मन यहाँ पर रुकने का नहीं था, मैं अपने दोस्तों के साथ जाना चाहता था दूसरी साइड पर। लेकिन ठेकेदार ने बोल दिया तो मुझे रुकना ही पड़ा। यानी कि ठीक है सर, हम रुक जाएंगे। और वही हुआ। अगली सुबह में मैं सारे लेबरों को दूसरी साइड पर भेज दिया था। अब मैं खुद वहाँ पर रुक गया था। हमारे टेंट तो लगे हुए थे, रसोई का अलग टेंट था और स्टोर के लिए अलग टेंट था। रहने के लिए जो टेंट था वो तो अपना लेबर सब लेकर गए थे दूसरी साइड पर, लेकिन उन्हें रात में रुकना भी था। तो फिलहाल 2 टेंट तो हमारे पास में अवेलेबल था। और जो रसोई वाला टेंट था उसमें जो हमारे रसोइया साहब थे वो देवी माँ का भक्त थे और हर जगह पर नई साइड पर आते थे तो माता रानी का एक तस्वीर लगा करके और पूजा पाठ करते थे।
लोग पूछते थे कि हर जगह पर आप नई नई तस्वीर लगाते रहते हो। तो थोड़ा पुराने ख्यालात के लोग थे, वो बोलते थे कि भाई देखो, हम लोग नई जगह पर जा रहे हैं, इस जगह पर हम लोग खाना बनाएंगे, लोग रहेंगे रात को, क्या पता इस ज़मीन के नीचे में क्या छुपा हो। लेकिन हम लोग उनकी बात को टाल देते थे, नहीं क्या हो सकता है, रोड तो रोड है, ज़मीन तो ज़मीन है। बोले नहीं नहीं नहीं, वो हमें समझाने लगते थे कि देखो ज़मीन के अंदर में कुछ भी हो सकता है। अब इसलिए हम माता रानी को जो तस्वीर हम लगाता हूँ, पूजा करता हूँ, ताकि ये जगह पवित्र रहे, यहाँ पर कोई भूत प्रेत का वास ना हो, कोई हम पर कोई हमला ना करे, मैं इसलिए लगाता हूँ। वो थोड़ा पुराने ख्यालात के थे, लेकिन हम लोग तो नए नए लोग थे। मुझे तो खास करके भूत प्रेत पर विश्वास बिल्कुल नहीं था। मैं भूत प्रेत पर कभी विश्वास किया ही नहीं था और न कभी हमें पाला पड़ा था। मैं 1 साल से इस रोड के काम में लगा हुआ था और कई जगह पर हम रात में अकेले भी गुजारा था, लेकिन मुझे कहीं भी कोई भूत नज़र नहीं आया था। तो खैर उनकी बात को हम काटते भी नहीं थे रसोईया जी को। और फिर वो चले गए थे दूसरे साइड पर जहाँ हमारा काम चल रहा था। अब मैं इस साइड पर अब अकेले रह गया था। सारा दिन तो इधर से उधर बैठ कर के कट गया था। रात हुई तो मैं थोड़ा बहुत खाना बना कर के और मैं सोचा कि थोड़ी देर आराम कर लिया जाए, और इसके बाद थोड़ा जागना पड़ेगा, रात में सामान को देखना भी है, साइड में सब मशीनरी सब खड़ी हैं तो देख रेख भी तो करनी पड़ेगी। और खाना खा के सोया मैं कि 10 बजे तक मैं जाग जाऊंगा, लेकिन मुझे गहरी नींद आ चुकी थी। जब मेरी नींद खुली तो करीब 12:30 बज चुका था रात का, मतलब आधी रात हो चुकी थी। वो भी नींद खुली थी कोई आवाज़ सुन करके। वो आवाज़ लग रहा था कि जैसे हमारे रोलर पर कोई हथौड़ा मार रहा हो या कोई पत्थर से उस पर चोट कर रहा हो। बहुत तेज तेज आवाज़ आ रही थी। मैं बाहर निकला, देखा चांद तो पूरा आसमान में निकला हुआ था। आज पूर्णमासी की रात थी, चांद बहुत बड़ा दिखाई पड़ रहा था और रोशनी हर तरफ फैली हुई थी। मैं निगाह घुमा कर देखा कि हमारे रोलर के पास में कौन है जो इस तरह का चोट लगा रहा है। अब मुझे उस टाइम बस ख्याल आया था कि कोई न कोई चोरी होगा जो उसमें से लोहा को तोड़ना चाह रहा हो, और मैं उस तरफ को चल पड़ा था देखने के लिए। मैंने जल्दी से भूल गया टॉर्च लेना भी, लेकिन उजली रात थी तो इसका मुझे परवाह नहीं था, क्योंकि सब कुछ साफ साफ दिखाई पड़ रहा था। जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो चोट की आवाज़ तो बराबर आ ही रही थी। मैं जब वहाँ पहुँचा तो उसके पीछे एक दूसरी मशीनरी खड़ी थी और उसके पीछे वो रोलर था रोड का जो बराबर करते हैं। मैं उसी मशीनरी के पास से आवाज़ लगाया, भाई कौन है, कौन चोट कर रहा है हमारे मशीनों पर। लेकिन आवाज़ का जवाब कोई नहीं मिला और वो जो चोट था वो लगातार हो रहा था। अब मैं उस मशीनरी को पार करके जब रोलर के पास पहुंचा तो देखा कि एक मोटा सा नाटा कद का सांवला आदमी और सफ़ेद कपड़े पहने हुए एक बड़ा सा पत्थर लेकर के और हमारे रोलर पर चोट कर रहा था, तोड़ रहा था कहा जाए तो। उसके इंजन का जो ढक्कन था उसको नुकसान पहुंचा रहा था। मैं आवाज़ लगाया, भाई कौन हो तुम, क्यों तुम तोड़फोड़ कर रहे हो, क्या है, तुम कौन हो। मैं इस तरह का सवाल पूछने लगा था और तब वो पत्थर एक साइड में फेंक दिया और मेरी तरफ देखने लगा। तब तक मैं उसके नज़दीक पहुंच गया था। मैं भी हष्ट पुष्ट था, लंबा था, बलवान तो था ही मैंने कि अगर मेरे से भिड़ेगा तो 2-2 हाथ मैं कर भी लूँगा। मैं शक्तिशाली था, कमज़ोर तो था ही नहीं। और मैं उसके पास जब पहुंच गया तो वो मेरी तरफ देखने लगा। एक नॉर्मल इंसान की तरह ही
वो मुझे दिखाई पड़ रहा था। मुझे कहीं से भी भूत प्रेत दिखाई नहीं लग रहा था, सब कुछ नॉर्मल इंसान की तरह। और तभी वो बोलने लगा। उसकी जो आवाज़ में लहरा लहरा के आ रही थी, वो बोलने लगा, ये तुम्हारा सब कुछ है। वो जो आवाज़ बोला, वो आवाज़ में एकदम जैसे कोई इको साउंड हो रहा हो, लहरा के आवाज़ आ रही हो, वैसे उसके मुंह से आवाज़ निकल रहा था। मैं उसकी आवाज़ सुन कर के थोड़ा घबरा सा गया था कि नॉर्मल इंसान तो ऐसे बोल ही नहीं सकता है, बिना माइक का, बिना कोई इक्विपमेंट का। तो ये कैसे लहरा के आवाज़, इको साउंड निकाल रहा है। मैंने बोला, हाँ ये हमारी मशीनरी है, हमारी कंपनी का है, तुमको इससे क्या लेने देना। और फिर तो कुछ बोला नहीं, हम तो बस पास पास ही खड़े थे। और उसने मेरा गर्दन को एक झटके से, मैं सोचा भी नहीं था कि इतना जल्दी मुझ पर वो हमला कर देगा, और मेरी गर्दन को पकड़ लिया। और मैं उसको हाथ छुड़ाने लगा, तब तक तो हवा में मुझे उठा लिया था। वो नाटा आदमी, मैं लंबा आदमी और वजन वाला भी था, और मुझे हवा में उठाकर टांग दिया था। मैं चिल्लाता रह गया, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, लेकिन वो तो छोड़ ही नहीं रहा था। मुझे तो चक्कर घुमा रहा था और घुमा करके मुझे फेंक दिया। वो तो भगवान की कृपा थी कि जिस जगह मैं गिरा था उस जगह पर नरम मिट्टी थी। वो मिट्टी हमने ही वहाँ पर भरी हुई थी, और गीली भी थी और नरम भी थी। मैं उसी पर गिरा था, और उसी के बगल में वो पत्थर का कंक्रीट थोड़ा रखा हुआ था। अगर मैं उस पर गिरता तो मेरी खोपड़ी तो बिल्कुल खुल गई होती। और फिर वो चोट करने लगा था। अब मैं कुछ पल तो बस उस मिट्टी पर गिरा रहा था। वो मेरी नज़रों से दूर था, मैं देख नहीं पा रहा था, लेकिन आवाज़ें बार बार आ रही थी चोट करने की। वो रोलर पर चोट मारते जा रहा था। अब मैं सब घटना देख करके अब बिल्कुल सन्न रह गया था, डर गया था कहा जाए तो। बुरी तरह से मैं कांप रहा था। और फिर मैं उस तरफ तो गया नहीं। मैं उठ करके, गीली मिट्टी मेरे शरीर में चिपटी हुई थी, और मैं सीधा ही अपने कैंप में जो रसोई वाला था उस जगह पहुंच गया था। मैं उसमें जा कर के जहाँ माता रानी की तस्वीर लगी थी, मैं वहीं बैठ गया था। मैं एकदम डरा हुआ था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं जो देखा, मुझे जो उसने उठा कर फेंका, वो कोई भूत है। लेकिन सच तो बिल्कुल सच था। मैं डरा हुआ माता रानी के आगे अब हाथ जोड़े बैठा हुआ था कि माता रानी मेरी अब बचाव करो। लेकिन वो शख्स हमारे इस जो रसोई का कैंप था उसमें नहीं आया। वो अभी भी उसकी जो चोट थी, चोट की आवाज़ थी जो हमारे रोलर पर मार रहा था, वो अभी भी सुनाई पड़ रही थी। मैं 3 बजे तक वहाँ पर माता रानी की तस्वीर के पास में ही बैठा रहा, और उसकी रह रह की चोट की आवाज़ आ रही थी। और 3 बजे के बाद में बिल्कुल एकदम शांति हो गई थी, जैसे वो कहीं चला गया है या भाग गया हो। लेकिन मेरी हिम्मत नहीं पड़ी थी कि मैं बाहर निकल कर के और जाके अपनी मशीनरी को देखूं कि उसका क्या हाल हुआ पड़ा है। मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी। अब मैं सुबह तक इंतज़ार कर रहा था वही माता रानी के तस्वीर के पास में। जब सुबह हो गई, जब लाली फैल गई हर जगह, तब मैं वहाँ से बाहर निकला था। आज जब बाहर निकल कर के मैं उस जगह पर थोड़ा दूरी था, तो देखा कि जो हमारा मशीनरी थी, रोलर था, वो पलटा हुआ था, और वो डैमेज भी हुआ पड़ा था, कई जगहों से टूटा फूटा था। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर वो भूत को इस मशीनरी से क्या दिक्कत थी, क्यों इसको पलटा है, क्या वो चाहता था। लेकिन मुझे इस बात का फिक्र नहीं थी। मुझे तो डर अभी भी लग रहा था, मेरी जान बच गई थी। अगर ज़रा भी वो मेरे को पत्थर के साइड में फेंकता तो मेरा बचना मुश्किल था, या हो सकता था कि वो मेरा गला भी दबा के मार सकता था।
पता नहीं उस मशीनरी से इसको क्या दुश्मनी थी कि वो 3 घंटा तक वो उसको पीटता रहा, कूटता रहा, लास्ट में उसको पलट दिया था। अब सुबह में लोग बाग आने लगे थे और संजोग से मेरे जो ठेकेदार थे वो अपनी गाड़ी लेकर के कोई सामान लेने के लिए स्टोर में आ गए थे और उन्होंने पहले ही आते ही देख लिया था कि जो रोलर है वो पलटा हुआ है। और जैसे ही मेरे पास में आए, मैं उनके पास पहुंच गया था, बाहर निकल गया था कैंप से, गाड़ी की आवाज़ सुन करके बोले, राधे श्याम, वो मशीनों क्या हुआ, किसने पलटा है? नहीं कि साहब क्या बताऊं, आप विश्वास ही नहीं कर पाओगे। बोला नहीं नहीं बोलो, बताओ, पूरी बात बताओ मेरे को। यानी कि साहब रात में ऐसे ऐसे हुआ था। अब मैं गया था तो उसने मुझे उठा करके और बाहर फेंक दिया था। वो तो संजोग से मैं गिल्ली मिट्टी पर गिरा था, नहीं तो मैं आज खड़ा नहीं होता आपको बताने के लिए। साहब जो हमारे थे वो डर गए थे, कुछ पल तो बिल्कुल बोले नहीं। उनके साथ में एक और लोग थे, मैं जिनको जानता नहीं था। वो बोलने लगे कि देखो भाई, जैसा ये आदमी कह रहा है ना, तो हो ना हो इस रोड पर, उस जगह पर कोई भूत वास करता है, रहता होगा। और तुम्हारी वहाँ पर उस जगह पर मशीनरी खड़ी थी, तुम रोड का काम भी कर रहे थे, तो शायद उसको तकलीफ़ होगा। और कल तो पूर्णमासी की रात थी, और पूर्णमासी की रात को तो भूत प्रेत ज़्यादा ही एक्टिव हो जाते हैं। पूर्णमासी और अमावस्या की रात को वो बताने लगे थे, जो साहब के साथ में दूसरे लोग थे। साहब उनकी बात को सुनते रहे, फिर बोले क्या करना चाहिए? बोला आप ही क्या कर सकते हो, ये है कि आप अपना बचाव रखो, जो लेबर है उसका भी बचाव रखो। यहाँ पर दिन में काम कराओ और रात पर यहाँ पर किसी को मत रोको। साहब बोलने लगे अभी तो यहाँ काम ही, पीछे से माल ही नहीं आ रहा तो काम कैसे होगा? बोले तो ठीक है, यहाँ से सामान उठाओ और दूसरी साइड पे चलो, जब यहाँ का काम शुरू हो जाएगा तब लेबर लाना, लेकिन इस जगह पर कैंप मत लगवाना, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। वो साहब बोलने लगे, शायद उनके साहब के कोई नज़दीकी रिश्तेदार थे, मुझे ऐसा ही लग रहा था। और फिर वही हुआ जैसे उन्होंने कहा था। यहाँ से सारा सामान, वो मशीनरी वगैरह, सारे क्रेन वगैरह, जैसे भी सब कुछ यहाँ से चला गया दूसरी साइड पर। और करीब 1 महीने के बाद में यहाँ पर काम दोबारा शुरू हुआ था, लेकिन उस जगह पर हमने कैंप नहीं लगाया था। लेकिन जब तक वहाँ पर काम चलता रहा था, मुझे डर तो लगता रहा था, लेकिन मैं अकेले नहीं था। अब हमारे साथ में बहुत सारे लोग थे, और ख़ास करके वो रसोईया जी थे, वो भक्त आदमी थे। अब मैं उनको अब बहुत ज़्यादा ही मानने लगा था। तो दोस्तों, ये थी राधे श्याम जी की कहानी और घटना। अगर आपके पास भी इस तरह का कोई अपनी आप बीती कोई घटना है तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर शेयर कीजिएगा, और मेरे दूसरे चैनल पर भी विजिट कीजिएगा। उनमें भी अच्छी अच्छी कहानियाँ डली हुई हैं जो आपको बेहद पसंद आएगी। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ। तो दोस्तों, मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर हम मिलते हैं अगले दिन एक नई घटना के साथ में, एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत ही ध्यान रखिएगा। नमस्कार।